चल दो नंबर क्वेश्चन बटे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। रैखिक समीकरण युग्म बटे एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 और क्वेश्चन बा एगो कि एक्स माइनस वाई इजकल टू 8। ठीक बा। सॉल्यूशन हल यहाँ दिया है, यहाँ दिया है क्वेश्चन कहता है एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो यहाँ दिया है का दिले बा एक्स प्लस वाई बराबर 8। एक के हमनी के समीकरण एक मान लम सा और दूसरा का दिले बा एक्स माइनस वाई इजकल टू 6 समीकरण 2। अब देखा था नहीं कि समीकरण एक में वो आगे बाटे प्लस और वाई में भी वाई क्या बाटे माइनस। प्लस और माइनस माइनस और प्लस जब भी रहे तो क्या करम से समीकरण एक और दोनों के क्या करम से जोड़म सा। अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस या यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस रही तो समीकरण एक और दो के क्या करम सा घटाएम सा। तो यहाँ हम निकल दम सा तो समीकरण एक प्लस दो से तो एक प्लस दो के जब करम सा तो जोड़म सा तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 और एक्स माइनस वाई इजकल टू 6। अब जोड़म से तो खत्म हो जाए एगो एक्स 2x 8 गो 6 गो 14 गो 2x बराबर 14 तो एगो एक्स बराबर का हो जाए 7 हो जाए। मतलब एक्स का मान कितना आ गए 7 आ गए। एक्स का मान कितना आ गए 7। अब इस समीकरण एक में या दो में जौना मन करे तौना में रख सकते हैं सर। तो समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर तो जब समीकरण एक में तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना बा 8। एक्स के मान अगर 7 तो 7 प्लस वाई इजकल टू 8 तो वाई बराबर कितना हो जाए 8 माइनस 7 तो वाई बराबर कितना हो गए 1। वाई बराबर 1। ठीक बा। अतः एक्स बराबर 7 वाई बराबर 1 और ये दोनों एक्स और वाई के हो गए आंसर। ठीक बा। अगला क्वेश्चन बटे 192 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। 192 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन बा चल हल और 192 के अभाज्य गुणनखंड निकाले के बाद तो 192 के अभाज्य गुणनखंड कितना से जाए 2 से 9 दूना 18 6 दूना 12 96 दूना फिर 2 से कितना हो जाए 48 दूना 96 फिर 2 से 24 दूना 48 2 से 12 दूना 24 2 से 6 दूना फिर 2 से चले 3 दूना हो गए। मतलब हमने के लिख रहे 192 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 बार तो 1 2 3 4 5 6 गुना 3 मतलब हो गया 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 1 आंसर। ये हो गया हमने के 192 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक बा। अगला क्वेश्चन बाबे 4 नंबर क्वेश्चन बटे कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 सार्वंतर डी 4 और अंतिम पद tn बराबर 205 एपी में हो तो n बराबर पदों की संख्या निकाले के बाद। मतलब क्वेश्चन से दिले बा प्रथम पद दिले बा ए के मान दिले बाटे सार्वंतर डी दिले बा 4 अंतिम पद tn बराबर कितना दिले बा 205 और n बराबर 8। ठीक बा। सूत्र से तो सूत्र होला अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो tn अंतिम पद 205 दिले बा तो 205 बराबर a के मान 5 दिले बा तो 5
प्लस n माइनस वन, तो n के मान निकल के होते n के रहे दम, और माइनस वन डी के मान कितना बा 4, तो ई प्लस 5 बा नहीं तो माइनस, तो 205 में से 5 घटा दें बराबर हो जाए n माइनस वन इंटू 4। ठीक बा, तो कितना हो जाए 200, और 4 गुना करते हैं तो भाग करते 200/4 इक्वल टू n माइनस वन, ई कर जे कई बार में 50 बार में, तब 50 बराबर n माइनस वन, तो n बराबर कितना हो जाए 50 और प्लस 1, मतलब n बराबर हो जाए 51। पदों की संख्या कितना हो गई 51, और ये हो गई आंसर। ठीक बा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बटे कि सिद्ध करे, प्रूव दैट रूट अंदर 1 प्लस कॉस एक्स कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू सिद्ध करे के बाद कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक बा, चलो तो बाई एल एच एस रूट अंदर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब नीचे हरों के परिमेयकरण करम से क्या करम से हरों के परिमेयकरण, तो गुना नीचे माइनस में क्या कर प्लस, तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। ऊपर में गुना करम से सेम बाटे, तो सेम हो जाए तो क्या हो जाए 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस ए के स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाए 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए के स्क्वायर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गए। ठीक बा, तो ऊपर हो जाए तो ऊपर से रूट 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर बटा 1 में हो जाए साइन स्क्वायर का है कि क्या हो जाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होला साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ से हमने के रूट से जब बाहर निकल तो 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए अलग अलग कर दे तो 1 बटा साइन ए का हो जाए कॉसे के हो जाए, और प्लस कॉस बटा साइन ए का हो जाए कॉट ए हो जाए बराबर आर एच एस दैट इज प्रूव्ड। बोला कहीं दिक्कत बताए में कोनो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होके था। ठीक बा, आगे ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखें हमसे। छः नंबर क्वेश्चन का तब है 6 नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री के मान निकाले के बा का मान निकाले। ठीक बा, चलो ये क्वेश्चन बाटे हल यहाँ दिया है का दिले बा तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 30 के मान होला 1/2 स्क्वायर बटे स्क्वायर, टेन 45 के मान होला 1 स्क्वायर बटे स्क्वायर बटा सेक 30 डिग्री के मान होला 2/√3 स्क्वायर बटे स्क्वायर प्लस कट 45 के 1 होला तो स्क्वायर हो गए 1/4 प्लस 1 बाटा हो जाए 4/3 प्लस 1 ऊपर हो गए 5/4 और नीचे हो गई 7/3 पलट के चलिए ऊपर तो 5/4 गुना 3/7 तो हो गए 15/14 15/7 = 28 आंसर। फिर से देख लिया
ये हमने क्वेश्चन नंबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 30 के मान होला 1/2 स्क्वायर बता स्क्वायर प्लस बता प्लस टेन 45 के मान होला 1 स्क्वायर बता स्क्वायर। सेक 30 डिग्री के मान होला 2/√3 काहे कि कॉस 30 डिग्री के मान होला √3/2 प्लस कट 45 तो कट 45 के मान होला 1 स्क्वायर बता स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर कम से 1/4 और 1 के स्क्वायर कम से 1 हुई। फिर 2 के स्क्वायर 4 हो गया √3 के स्क्वायर कम से 3 और प्लस 1/1 ऊपर बटा 4 एकम 4 1 5/4 हो गई और 3 एकम 3 4 7/3 हो गई। अब 5/4 में भाग हमसे 7/3 से तो हो जी 5/4 गुना 3/7 5 3 15 7 चौक 28 ये हो गए आंसर। अगला क्वेश्चन बाटे यदि त्रिभुज ABC में A B और C अंतःकोण हो तो साबित करे या सिद्ध कीजिए कि cos A प्लस B/2 इक्वल टू साइन C/2। ठीक बा। सॉल्यूशन हल। क्वेश्चन का हमने कि त्रिभुज दे लेबा का दे लेबा त्रिभुज एगो त्रिभुज बाटे ABC और ABC में का बाटे ABC अंतःकोण बा। ठीक बा। प्रश्न से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। काहे कि ABC जौन बाटे त्रिभुज ABC के अंतःकोण बाटे आ जब अंतःकोण बाटे तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होला 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लिखते हम सब। ठीक बा। अब क्या करे के बा कि 2 से भाग दे हम सब दोनों में दोनों जगह बराबर क्वेश्चन और बराबर से भाग दे हम सब 2 से। अब कोण A का हम लिखे कोण B के B और कोण C के C और /2 और इधर जब भाग करम तो ए साइड भी भाग करम तो 180/2 180 2 से 90 बार में कट जी। एकरा का हमने के लिख सकते हैं A प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर 90 डिग्री इतना हो सकता। फिर ये जब प्लस करते साइड भेजम से तो हो जाए A प्लस B/2 बराबर 90 माइनस C/2। अब दोनों तरफ कॉस लेने पर तो कॉस A प्लस B डिवाइड बाई 2 बराबर कॉस 90 माइनस C/2। यहाँ तो हमने लिख दम से कॉस A प्लस B/2 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होला साइन थीटा मतलब C/2 और ये हमने के हो गई प्रूव्ड दैट इज प्रूव्ड। ठीक बा। बोला कहीं भी दिक्कत होके जहां भी ना समझ में आवे तो ठीक बा। अगला क्वेश्चन फिर देखें सर। अगला क्वेश्चन बाटे कि बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या
बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। बिना भाग दिए हुए बताना है कि 15/1600 जौन बाटे संख्या परिमेय संख्या ई क्या बाटे शांत बा कि अशांत बा। शांत और अशांत के मतलब पहले हम समझ कि शांत का मतलब शांत। तो अगर हमने के 2 में 5 से भाग दें तब 5 में 2 से भाग दोस्तों 5 से भाग 2 में ना लगती है 0 बैठम से और यहाँ 0 हो गए। फिर यहाँ दशमलव 5 के 20 यहाँ शेषफल का होता 0। मतलब जब कोनो परिमेय संख्या में हर से अंश में भाग दी आ भाग देला के बाद शेषफल का मिले 0, शेषफल 0 मिले मतलब दशमलव के बाद भी जाके कहीं ना कहीं कट जाए शेषफल 0 मिले तो उ परिमेय संख्या हमने के शांत कहा क्या कहा शांत कहा। अशांत का होला तो अगर हमने के 1 में 3 से भाग दें 3 डिवाइड बाई 1/3 तो 0 और फिर यहाँ 0 दशमलव 3 के 9 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ दशमलव बढ़ता फिर एगो 0 फिर 3 के 9 1 फिर 3 के 9 एंगा तरीका से ही आवत रहे। मतलब शेषफल जौन एकर बाटे शेषफल एकर जौन बाटे ई 0 के बराबर कभी ना होई। शेषफल जौन बाटे ई 0 के बराबर कभी ना होई। आ जब कोनो परिमेय संख्या के शेषफल 0 ना आवे उ परिमेय संख्या का होई तो अशांत होई। का होई अशांत परिमेय संख्या। ठीक बा। तो हमने ये बताया क्योंकि 15/1600 ई शांत बा कि अशांत बा, शांत बा या अशांत बा। ठीक बा। चलो ठीक बा 15/1600 शांत बा कि अशांत बा। चलो हल 15/1600 कट जाई 5 से 3 × 15 ई 5 से काटम तब 5 × 15 आ 5 × 2 = 10 और 0 32 बार में मतलब 3/320 हो गए। अब 320 का हमने क्या भाज्य गुणनखंड निकालम तो कितना से 2 से फिर 2 से फिर 2 से 2 से 2 से 2 से मतलब हमने के लिख सकतनी हमने के लिख सकते हैं 3 बाटा और 320 के लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 आ गुना 5 इतना हमने के लिख सकते हैं। मतलब हमने के बटे 3/2 के पावर 6 गुना 5। ठीक बा। अब हमने के जानता नहीं चूंकि परिमेय संख्या 15/1600 p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए 15/1600 एक शांत परिमेय संख्या है। काहे कि हमके जानते हैं कि कोनो भी परिमेय संख्या p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप के होई तो उ परिमेय संख्या का होई तो शांत होई। अगर ए रूप के ना होई तो का होई अशांत होई। तो ई जौन हमनी के परिमेय संख्या 15/1600 बटे p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप के बटे ऐसे 15/1600 का होई शांत परिमेय संख्या होई और ये हो गई प्रूव्ड। ठीक बा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बाटे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करें, उन्हें ज्ञात करें। हल। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से x माइनस वाई इजकल टू 26, समीकरण 1। ठीक बा। और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब ई वाला संख्या जौन बटे एक। फिर प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब कि y बराबर हो जाए 3x। y बराबर 3x। एक मिनट फिर से। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब पहली की संख्या x और दूसरी संख्या y। अब क्वेश्चन क्या होता है कि एक संख्या मतलब पहली का संख्या बटे दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एकरा से क्या बटे संख्या ये 3 गुनी बटे। ठीक बा। एकरा से संख्या 3 गुनी बा, 3 में कौन से गुना कर सके, दोनों बात बराबर हो जाए। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, 3 गुना बटे में 3 से गुना कर से दोनों बात क्या हो जाए बराबर। मतलब x बराबर कितना हो गए 3y। इस समीकरण 2। अब x के मान अगर 3y तो इस समीकरण 1 में रख दें सर। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 का बा x माइनस वाई इजकल टू 26। ठीक बा। तो x के मान जब में रखें सर तो x के मान 3y और माइनस वाई इजकल टू 26। तो 2y इजकल टू कितना हो 26। तो y बराबर कितना हो जाए 13 दूना 26, मतलब 13 होगा। ठीक बा। तब इसलिए x बराबर, तो x बराबर हो 3y, तो 3 गुना 13 कितना हो जाए 39। मतलब हमने आंसर हो गए x पहली संख्या फर्स्ट संख्या हो गई 39 और सेकंड संख्या हो गई 13 और ये हो गई आंसर। बोला में कहीं दिक्कत बात फिर से समझा दें, कहीं भी दिक्कत परेशानी होता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26। तो फिर प्रश्न से x बराबर 3 इंटू वाई। कहा कि क्वेश्चन कहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये वाला संख्या ए संख्या से 3 गुनी बा, तो एमे 3 से गुना करम तो दोनों बात बराबर हो जाए। तो x बराबर 3y। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 बाटे x माइनस वाई बराबर 26। तो x के मान आयल है यहाँ से समीकरण 2 से 3y। तो x यहाँ पर 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3 गो y में से एगो y घट जाए तो 2y और 2y बराबर 26, तो एगो y बराबर 13 आ गए। अब हमने के x के मान निकाल सकते समीकरण 2 से, x बराबर 3 इंटू वाई और 3 इंटू वाई के मान 13, तो 13 39, मतलब पहली की संख्या 39 और सेकंड संख्या कितना हो गई 13 और ये हो गए आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बटे कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद निकालें। ठीक बा।
हल। यहाँ दिया है क्या दे बा कि 3 8 13 डॉट 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 253 एपी में है, एपी में है। इसलिए डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर 8 माइनस 3 इजकल टू 5। ठीक बा। अब एपी को अंत से लेने पर, तो जब अंत से ले हमसे तो प्रथम पद हो जाए 253 और एक बाद हो जाए 5 में से घटा दम तो 248, फिर 5 घटा दम से 243 डॉट 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 13 8 3 हो गए। अब कहता अंत से पहले को एपी रहा तो कहता अंत से हे साइड से, और जब हमनी के अंत से जब लिखे हमसे तब कहना है ए साइड से कही विश्वा पद निकल के, मतलब शुरू से विश्वा पद निकाले के बाद। तो यहाँ ए बराबर प्रथम पद का हो जाए, प्रथम पद ए बराबर का हो जाए 253 और डी बराबर, तो डी बराबर हो जाए 248 माइनस 253 T2 माइनस T1 तो 253 बराबर हो जाए -5 और n बराबर कितना दिले बा 20 तो Tn बराबर पूछते तो Tn बराबर क्या हो गया वाट, Tn बराबर क्या हो गया वाट। अब यहाँ से सूत्र से Tn बराबर होला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn बराबर तो Tn के मान 20, a के मान 253 प्लस n के मान 20 -1 और d के मान -5। तो यहाँ हो जाए 253 प्लस 20 में से घटे 19, 19 में 5 से गुना कर तो प्लस माइनस के 19 पचे 95, 13 में से 5 चल रही 8 और 4 14, 14 में से 9 गए 5 और 158, मतलब T20 के वैल्यू कितना हो गए तो 158 और ये हो गए आंसर। ठीक बा। आज के जितना भी क्वेश्चन ला टोटल इतने क्वेश्चन बाटे। ठीक बा।